नमामि। मैं आप सभी लोगों को नमन करता हूँ। आज हम लोग बात करेंगे तथागत के बारे में। तथागत किसे कहा जाता है, तथागत का मतलब क्या होता है, इसी पर आइए हम देखते हैं कि इसका वर्णन त्रिपिटक के साहित्यों में किस प्रकार मिलता है। तो तथागत यहाँ तथ प्लस आगत या तथा प्लस आगत दोनों से तथागत बना है। इसमें जब देखते हैं तो तथवादी, तथावादी, सचवादी, तथाकारी। यहाँ तथ का मतलब होगा तथ्य, तथ्य मतलब सच, सच मतलब सत्य। तो जो सच को आगत करे, जो सच की बात करे, तथ्यवादी, तथावादी, और जो सच ही करे मतलब सत्य ही करे उसे ही तथागत कहा जाता है, अर्थात बुद्ध को तथागत कहा जाता है। अब इसका वर्णन हम देखते हैं कहाँ मिलता है। तो त्रिपिटक का सुत्त पिटक में एक ग्रंथ है खुद्दक निकाय, मतलब खुद्दक निकाय में 15 ग्रंथ है, छोटे छोटे स्वतंत्र ग्रंथ है। उसमें एक ग्रंथ है इति उत्तक, इति उत्तक। उसमें जो अंतिम निपात है उसका नाम है चतुक निपातो, मतलब अंतिम चैप्टर है। उस अंतिम चैप्टर के अंतिम जो चैप्टर है, लास्ट है, उसका नाम है लोक सूत्र। वहीं इसका पूरा वर्णन मिलता है। तो आइए इसे हम देखते हैं कि उसमें क्या लिखा है, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करते हैं। तो उत्तंग हेतंग भगवता, मतलब भगवान के द्वारा, भगवता बुद्ध के लिए आया है, भगवान के द्वारा ऐसा कहा गया है। उसका जब आगे हम देखेंगे तो उसमें आगे चलते हुए वर्णन अंत में मिलता है तस्मा तथागतो ति उच्चति। इसीलिए उन्हें तथागत कहा जाता है। उसमें 4 कारण बताए गए हैं कि तथागत बुद्ध को क्यों कहा गया, और यह जो वाणी आई है बुद्ध के तरफ से ही आई, जो उसमें वर्णन मिलता है। पहला जब देखते हैं उसमें है कि समस्त लोग को, जो भी लोग है उस समस्त लोग को देखा हो, सुना हो, जाना हो, खोजा हो, प्राप्त किया हो, अनुविचरण किया हो, और इस तरह से समस्त लोगों को जिसने समझा हो और वही कहा हो, वही बताया हो, उसे ही तथागत कहा जाता है। तस्मा तथागतो ति उच्चति। दूसरा देखते हैं सम्मा संबोधि, मतलब सम्मा संबोधि हुआ कि बुद्ध जो बोध गया में तथागत जो बुद्ध बने, गौतम सिद्धार्थ बुद्ध बने, वहां से लेकर उसी नारा में परिनिब्बान तक, मतलब पूरे 45 वर्षों तक उन्होंने जो भी कहा, जो भी निर्देश दिया, वो सब कुछ क्या था, निश्रित था। मतलब वो बनाया हुआ नहीं था, जो भीतर से उत्पन्न था वही आ रहा था, वो कोई क्रिएटेड नहीं था। इसीलिए तस्मा तथागतो ति उच्चति, इसीलिए उन्हें तथागत कहा गया। तीसरा बिंदु है यथावादी तथाकारी। यथावादी मतलब जैसा कहता है, वादी मतलब कथनी, तथाकारी वैसा ही करता है। यथाकारी जैसा करता है वैसा ही तथावादी करता है। यहाँ कहिए तो इसको शॉर्ट में या आजकल की भाषा में से कह सकते हैं यथा कथनी तथा करनी। लेकिन आजकल जो हम लोग क्या कर, कथनी अलग करनी अलग। जो करते हैं वो बोलते नहीं, और जो बोलते हैं वो करते नहीं। यहाँ स्पष्ट वर्णन इसका मिलता है, यथावादी तथाकारी, यथाकारी तथावादी, तस्माति उच्चति तथागत। चौथा पॉइंट मिलता है अपराजित, मतलब सम्यक संबुद्ध को कोई पराजित नहीं कर सकता, न वो पराजित हो सकते हैं, और उनकी मृत्यु उनकी इच्छा पर होती है, मतलब उन्हें इच्छा मृत्यु प्राप्त है, इसीलिए उन्हें तथागत कहा जाता है। अब इन सारे बिंदुओं को जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि अनुभूत सत्य को कहने वाला,
जो अनुभूति पर उतरा हुआ सत्य है, जो जाना हुआ सत्य है, यथार्थ रूप में जानने वाला और यथार्थ रूप में ही कहने वाला, उसे ही हम तथागत कहते हैं। अर्थात जो भी बुद्ध परंपरा है, बुद्ध को तथागत कहा गया।